अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं और इससे पहले हमने 4.5 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि आपको याद हो शायद कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए थे। ठीक है, उन पॉइंट्स को हमने शो किया था ग्राफ के ऊपर और उनको आपस में मिलाया था तो एक शेप बन गई थी। ठीक है, फिगर बन गई थी, डायग्राम बन गई थी और फिर हमने उसके बाद उसको क्या किया था जी, रोटेट किया था। तो अब भी इस क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है कि पी क्यू आर और एस हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने इनको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक हो गया, ग्राफ के ऊपर हम इसको शो करेंगे और फिर हम इनको रोटेट करवाएंगे जी। तो ये जो अब आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से है कि जो पी पॉइंट था। अच्छा, अब वो ही एक और चीज़ जो कि पहले भी वीडियो में मैं बताती रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक हमें रूल दिए गए हैं। ठीक है, जो कि फ़र्स्ट वीडियो जो थी इस एक्सरसाइज की उसमें मैंने मेंशन किए हैं। तो इस वीडियो के अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इससे पहले आप वो वीडियो देखें जी। तो रूल हमारा वही है कि उन रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए करने आसान होंगे। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ना सिर्फ हमें मुश्किल लगेंगे बल्कि समझना भी बहुत मुश्किल होगा। कि जब हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन करनी होगी तो एक्स वाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -x और -y में। ठीक है, तो अभी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं उनको हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो P आपके पास एक पॉइंट था -1 और -5। हमने ये देखिए x का एक पॉइंट है -1 और y का है जी -5। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट Q है आपके पास, -1 x का है और y का 0 है। तो x एक्सिस पे y जो है पूरा का पूरा 0 होता है और इसी तरह y एक्सिस पूरे पे x एक्सिस जो क्या होता है वो x की वैल्यू वो 0 होती है। तो -1 0 ये दूसरा पॉइंट आ गया Q का। फिर R आपके पास दोनों पॉइंट 1 1 है। ठीक है, ये आपका, और S आपके पास आ गया 3 और -2। तो इन चारों को हमने आपस में मिलाया तो एक ये डायग्राम आपके सामने बन गई। अब हमें क्वेश्चन हमारे पास रिक्वायर्ड है, गिवन है कि आपने 180 की रोटेशन करनी है अबाउट ओरिजिन, कि ओरिजिन के अराउंड आपने इसकी रोटेशन करनी है। तो अब रूल हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई किस में चेंज होंगे, -x और -y में। अब जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट है, मतलब जैसे अब ये P का पॉइंट था -1 और -5, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये 1 और 5 में। ठीक है, P का -1 -5 किस में चेंज होगा, 1 5 में। तो इसको 1 5 जहाँ पे भी बनता है वो हमने वहाँ पे एक पॉइंट शो कर दिया, उसको P डैश का नाम दे दिया। अगला पॉइंट था Q -1 0। इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 0। इसको हमने Q डैश का नाम दे दिया। ठीक हो गया। इसके बाद उस आ जाएगा जी R हमारे पास 1 1 था। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 और -1 में। इसको हमने R डैश का नाम दे दिया। फिर S हमारा था जी 3 और -2। इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये -3 और 2 बन गया। ठीक है, ये आपका S डैश हो गया। तो इन चारों को भी आपस में हमने मिलाना है। जब हम इन चारों को आपस में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा जी, और एक डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। और ये डायग्राम जो है हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है कि हमने इसको 180 में रोटेट किया। अब या इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो इसकी रोटेशन कितनी है, 180 ही है। ठीक है ना, ये 180 जितना ही रोटेट हुआ। ये इस तरह से क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है जी, इसमें है जी, डिस्क्राइब अ रूल दैट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें वो रूल बताएं जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
अब एक्चुअल शेप आपके पास है जी क्यू ई आर और एन। अब ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है। अब उन्होंने कहा शक्ल देख के बताएं कि ये किस तरह से मतलब कौन सा रूल लगा है। एक तो ये है जी राइट साइड पे है, ठीक है। और चूंकि राइट साइड पे जो रोटेशन स्टार्ट होती है हमारी, मतलब यहाँ से राइट साइड को गए हैं ना हम, जो डायग्राम हमने मूव किया राइट साइड को मूव किया, तो राइट साइड को जब हम मूव करते हैं और इस तरीके से जब होती है मूवमेंट, तो वो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है। और जिस तरह से वेरी नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है उधर इसकी मूवमेंट हुई है, तो ये 90 डिग्री की है, ठीक है ना। तो अबव अगर जो पॉइंट्स हैं उनको आप देखें तो आपको मतलब वाज़े तौर पे नज़र आता है कि शक्ल जो है आपकी, इसको जो फिगर है आपकी, इसको क्या किया गया है 90 डिग्री और क्लॉकवाइज में हमने रोटेट किया है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओरिजिन के अराउंड में, ठीक है। तो बस आपका यही इसका आंसर होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन है और 90 डिग्री की अबाउट ओरिजिन जी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म हुई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हमारी वीडियोस को ज़रूर एंड तक देखा करें, ताकि आपको जो मेथड और उसके अलावा कोई ना कोई की पॉइंट उनके दरमियान में आ जाता है, जो कि बताया जाता है। जैसे इससे पहले वीडियोस में मैंने बताया कि जो भी एक वर्टिकल जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो किस में होगी, वर्टिकल में चेंज होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे की पॉइंट जो हैं वो माइंड में आते रहते हैं, जो कि साथ साथ डिलीवर करती रहती हूँ मैं। तो इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपके जो कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।